और अब आपको सुनाते हैं एक जोड़े की दास्तान। मुफ्त हनीमून के लालच में मुंबई से कतर गया एक दंपति ड्रग्स तस्करी के आरोप में इस कदर फंसा कि वहां 10 साल की सजा हो गई। फंसाने वाला भी कोई और गैर नहीं, उनकी अपनी बुआ थी। जर्दा कहकर ऐसा बैग उन्हें साथ ले जाने को कहा जिसमें 4 किलो हशीश छिपाकर रखी गई थी। नतीजा 6 जुलाई 2019 को कतर हवाई अड्डे पर उतरते ही दोनों को पकड़ लिया गया। लेकिन एनसीबी की जांच में अब सच जो सामने आया है, एनसीबी दोनों को रिहाई उनकी कराने में जुट गई है। मोहम्मद शरीक और ओनिबा कौसर ने सपने में भी सोचा नहीं था कि मुफ्त का हनीमून उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। दोनों अब 10 साल के लिए कतर की जेल में हैं। ओनिबा ने जेल में ही बच्ची को जन्म दिया। नन्ही भी मां के साथ जेल में रहने को मजबूर है। यहाँ भारत में दोनों का परिवार उनकी बेगुनाही के लिए एनसीबी की शरण में है। मुफ्त हनीमून का लालच देकर दोनों को ड्रग्स की तस्करी में इस्तेमाल करने वाली कोई और नहीं, खुद शरीक की अपनी बुआ तबस्सुम रियाज कुरैशी है। शादी के बाद वो लोग घूमने गए, फिर उनको दोबारा से बोला कि अभी तुम्हारे बच्चे अच्छे नहीं हुए हैं। कुछ महीने बाद, लगभग साल भर के बाद बोला फिर तुम चले जाओ दोबारा, क्या अभी तो बच्चे अच्छे हैं नहीं तुम्हारे पास, फिर घूम के आ जाओ, तुम्हारी एनिवर्सरी आ गई है, आ रही है। वो बच्चे वाले जाएंगे टालते रहे। मेरी बेटी का जब तक कोई प्रेगनेंसी की न्यूज़ नहीं थी, लेकिन उसको जून में कुछ उम्मीद आई। उसने बोला कि अब नहीं, हम लोग नहीं जा सकते फूफो, आप ऐसा मत वो करो, डॉक्टर ने मना करा। लेकिन उस टाइम उसने कैसे उन लोगों को बोली कि नहीं मेरा टिकट आ गया, मेरा रहम करो, मेरा गरीब मतलब क्या मेरा तुम लोग जाकर आ जाओ, ऐसा कुछ बोलने लगी। तो वो लोग उसकी बातों में कुछ ऐसे आ गए कि उन्होंने मना नहीं कर। 2 दिन उन लोगों को फोर्स करी और फिर जब वो लोग मान गए तब मेरा बेटा आता था ऑफिस से 6:30 बजे। हाँ, तो 6:30 बजे आता था तो नीचे उसकी लड़की खड़ी थी बैग लेके। उससे पहले उसकी लड़की तनाज, मेरी ननन की लड़की तनाज खड़ी थी नीचे बैग लेके। जब शारिक चढ़ने वाला था ऊपर कि ये भाई तुम ये बैग में ही कपड़े लेके जाना, ये बैग में ही लेके जाना, अपने बैग में कपड़े नहीं लेके जाना। हालांकि मेरी बहू ने 6 बैग निकाल के रखी हुई थी, ये पता नहीं कौन सा बैग ले जाना पड़े, अपने खुद के पर्सनल बैग निकाल के रखी हुई थी। लेकिन उसकी लड़की ने वो बड़ा सा बैग, मैला सा बैग दी और बोली कि भाई इसके अंदर ही आपको लेके जाना है। परिवार की गुहार पर पीएमओ ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जांच का आदेश दिया। एनसीबी ने चंडीगढ़ में करीब 1.5 किलो की चरस के साथ सिंडिकेट के 5 लोगों को पकड़ा, जिसमें तबस्सुम का साथी निजाम कारा भी है। इस बीच शरीक के परिवार को कतर की एजेंसी से उसका मोबाइल फोन मिला, जिसमें दोनों की बेगुनाही की आवाज रिकॉर्ड है। ओनिबा कुरैशी और उसका हस्बैंड मोहम्मद शरीक वर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट। इस चीज को कॉरोबरेटिवली पता लगता है जब इनकी आप जो शरीक का फोन था, जब ये कतर से वापस लेके आए तो उस फोन की जो रिकॉर्डिंग्स थी, कॉल रिकॉर्डिंग, उसमें शरीक की कम्युनिकेशन विद तबस्सुम वो प्रूव करती है कि शरीक को कोई नॉलेज नहीं थी। क्योंकि लास्ट मोमेंट में उसने ये पूछा कि इस बैग में जो आपने बैग दिया इसमें है क्या, तो उसने कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा मानिकचंद है। तो मानिकचंद, उसने एक पैकेट मानिकचंद का रख भी दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसमें फॉल्स कैविटी भी है। बैग में फॉल्स कैविटी के नीचे चरस है। बेगुनाही का सबूत मिलने के बाद अब दोनों की रिहाई की उम्मीद जगी है। लेकिन ये तो एक मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की माने तो नशे के सौदागरों ने ऐसे कई दंपतियों को पैसे का लालच देकर फंसाया होगा। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।